जोहार स्टडी पॉइंट जी4 में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल, जेएसएससी एलडीसी स्टेनो और सहायक आचार्य का साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 शुरू करने वाले हैं। ऑलरेडी 5 सेट करा चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आपने पिछला 5 सेट आपने नहीं देखा है, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो जीके का हो, चाहे वो झारखंड जीके का हो, चाहे वो कंप्यूटर का हो, तो आप हमारे यूट्यूब का प्ले में देख सकते हैं। बिना देर के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 में क्या दिया हुआ फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं में लिंग क्रोमोसोम की जोड़ी का प्रतिनिधित्व करता है? किसका? तो महिलाओं में लिंग का। ए एक्स एक्स, बी एक्स वाई, सी वाई वाई और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर अगर आपको मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसमें महिलाओं का जो लिंग क्रोमोसोम होता है वो जोड़ी कौन सा प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए एक्स एक्स। क्या हो जाएगा? ए एक्स एक्स। अगला प्रश्न है, इसको हम लोग उन्हें समरूप लिंग भी कहा जाता है फ्रेंड्स। कौन सा कहा जाता है? तो समरूप लिंग भी कहा जाता है इसको। अगला प्रश्न है, पेशीय गति क्या दिया हुआ है? पेशीय गति की क्रियाविधि का सबसे मान्य सिद्धांत प्रस्तुत किया। पेशीय गति का जो है क्रियाविधि का सबसे मान्य सिद्धांत प्रस्तुत किया है किसने? ए बेंथम ने, बी हुकर ने, सी हैक्सेल ने और डी लिनियस ने। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हैक्सेल ने। हैक्सेल ने पेशीय गति की क्रियाविधि का सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है 33 नंबर में कि निम्नलिखित में से क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? इसमें से कौन सा सही है वो बताना है। ए माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति केंद्र है, बिल्कुल सही है, इसने हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ चुके हैं, ये 10 से ही। दूसरा है गॉल्जी बॉडी किसका कोशिका विभाजन प्रारंभ करती है। सी है राइबोसोम सेमेटिक कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार है। और डी है वह क्लोरोप्लास्ट मियोसिस के लिए जिम्मेदार है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कोशिका का शक्ति केंद्र है। ये आपका स्टेटमेंट जो है वो सही है, बाकी जो है सब गलत है। ओके फ्रेंड्स, माफी चाहता हूँ फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 34 नंबर में क्या दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सबसे पहले इसको सामने सामने मिलाना है। क्या दिया हुआ है? पैराथियन, वार्डो मिक्सचर, सी आइसोप्रोटीन और डी ऑक्सिन। इधर दिया हुआ है वृद्धि कारक, कीटनाशक, तुरनाशक और फफूंदी नाशक। अगर आपको इस आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपको देखिए पैराथियन जो होता है, पैराथियन का इसमें किस में मिलेगा फ्रेंड्स? तो आपका इसमें मिलेगा 2 में। क्या हो जाएगा? कीटनाशक। फिर आप बात करते हैं हम लोग वार्डो मिक्सचर का, तो इसको किस में मिलेगा? तो आपका हो जाएगा 4 फफूंदी नाशक इसमें मिलेगा फ्रेंड। फिर आपको बात करते हैं आइसोप्रोटॉन का। आइसोप्रोटॉन किस में मिलेगा? तो इसको मिलेगा आपको सामने सामने ही मिलेगा तंत्रिनाशक में। और डी है ऑक्सिन, इसका मिलेगा आपको फ्रेंड्स 1 में। तो पहले हम लोग क्या इसमें मिलेगा? ए किस में गया है? तो ए का 2 में गया है। बी का किस में गया है? तो 4 में गया है। सी का किस में गया है? तो 3 में गया है। और डी का 1 में गया है। तो 2 4 3 1 आंसर क्या होना चाहिए? 2 4 3 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 4 3 1 किस में दिया हुआ है? तो आपका बी में दिया हुआ है। देखिए 2 4 3 1। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ फ्रेंड्स 35 नंबर में कि निम्नलिखित में पुष्पहीन पौधों में कौन सा पौधा शंकुफल और बीज का उत्पादन करता है? क्या बोल रहा है? निम्नलिखित पुष्पहीन पौधों में से कौन सा पौधा जो है शंकुफल और बीज का उत्पादन करता है जिससे अंडाशय के भीतर बीज नहीं होते, जिसमें अंडाशय के अंदर भीतर बीज नहीं होते। ए जिम्नोस्पर्म, सी एंजियोस्पर्म, डी ब्रायोफाइट्स और डी हाइड्रोफाइट्स। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए जिम्नोस्पर्म। अगला प्रश्न है 36 नंबर में फिर दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 में के साथ सुमेलित कीजिए। मिलाना है, सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करना है। ऑप्शन दिया हुआ है, एक तरफ हार्मोन दिया हुआ है और दूसरा है श्रवण ग्रंथि दिया हुआ है। हार्मोन में क्या है? प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, सी थायरॉक्सिन और डी इंसुलिन। इधर दिया हुआ थायराइड, अग्नाशय, गर्भाशय और डी अन्नाशय अंडाशय। अगर आपको इसका मालूम है आंसर फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो मिलेगा फ्रेंड्स वो आपको मिलेगा, जैसे देखिए प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है वो आपको इसका सही मिलान होगा आपको गर्भाशय। फिर आपको है टेस्टोस्टेरोन, इसका जो मिलेगा फ्रेंड्स वो आपका मिलेगा अंडाशय। फिर आपको थायरॉक्सिन, क्या है? थायरॉक्सिन जो होगा वो फ्रेंड्स वो आपका अग्नाशय में। और इंसुलिन जो होगा वो थायराइड में होगा।
तो आपको किस में मिला फ्रेंड? तो ए का हमको किस में मिला है? तो 3 में मिला है, ए का 3 में मिला है, 2 का 4 में मिला है। उसके बाद सी का किस में मिला है फ्रेंड्स? 2 में मिला है, और डी का 1 में मिला है। तो 3 4 2 1 क्या दिया हुआ है? 3 4 2 1 किधर है फ्रेंड्स? 3 4 2 1 में इसका उत्तर हो जाएगा आपको 3 4 2 1 सी में आंसर मिला हुआ है। किस में मिला हुआ है? सी में। अगला प्रश्न है 37 नंबर में, क्या दिया हुआ है कि लैंगिक जनन, क्या दिया हुआ है? लैंगिक जनन की वह विधि जिसमें दो युग्मों का संलयन पूर्णतः और अस्थायी में अनिवार्य रूप से होता है, क्या कहलाता है? क्या दिया हुआ है? लैंगिक जनन की वह विधि जिसमें दो युग्मों का संलयन पूर्णतः अस्थायी में अनिवार्य रूप से होता है, क्या कहलाती है? ए ऑटोगैमी, बी एक्सोगैमी, सी आइसोगैमी और डी सिनगैमी। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, हो जाएगा डी सिनगैमी। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स 38 नंबर में, कि त्वचा के द्वारा सूर्य के प्रकाश से किस विटामिन का संश्लेषण किया जाता है? क्या बोल रहा है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन का संश्लेषण किया जाता है? ए विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन डी। तो आप सभी को मालूम होगा फ्रेंड्स कि सूर्य से हम लोग को क्या प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। इसका उत्तर हो जाएगा आपको डी विटामिन डी। अगला प्रश्न है 39 नंबर में, क्या दिया हुआ है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत के अनुसार किस पिंड को किसी द्रव में डुबाए जाने पर उसका भार में होने वाली कमी निर्भर करती है? क्या बोल रहा है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी पिंड को किसी द्रव में डुबाए जाने पर उसके भार में होने वाली कमी निर्भर करती है? ए पिंड के भार पर, या बी पिंड के घनत्व पर, सी विस्थापित द्रव के भार पर, डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा सी विस्थापित द्रव के भार पर। क्या हो जाएगा? विस्थापित द्रव के भार पर। अगला प्रश्न है 40 में, क्या दिया हुआ है कि शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है, शीशे की जो छड़ होती है यानी कि उसके अगर छड़ बनाए थे तो भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है। क्या होता है? उसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई जो है कैसा होता है वो बताना है। ए अप्रभावित होती है, बी घटती है, सी बढ़ती है, या डी अव्यवस्थित होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी अव्यवस्थित होती है। अगला प्रश्न है 41 नंबर में, क्या दिया हुआ है? 41 में जो है फ्रेंड्स वो आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है, किसी रेडियो स्टेशन से 25 मीटर बैंड पर प्रसारण हो रहा है। प्रकाश की गति 3 × 10⁻18 मीटर प्रति सेकेंड है। प्रसारण की आवृत्ति होगी, क्या होगी? ए 1.2 × 10⁻4 किलो हर्ट्ज, बी 25 हर्ट्ज, सी 1.2 × 10⁻7 किलो हर्ट्ज और डी 7.5 × 10⁸ हर्ट्ज। तो इसका जो होगा फ्रेंड्स आपको आंसर, इसको आपको सॉल्व करके आपको इसका आंसर बताना है। मैं सिर्फ फिलहाल इसका फार्मूला सिर्फ बता दे रहा हूँ। इसका फार्मूला जो होता है प्रकाश की आवृत्ति, क्या होता है फ्रेंड्स? इसकी आवृत्ति का जो फार्मूला होता है, एक मिनट, हाँ, आवृत्ति का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है प्रकाश की गति। क्या होता है? प्रकाश की गति, और दूसरा नीचे होगा आपका तरंग लंबाई। क्या हो जाएगा? तरंग लंबाई। ओके फ्रेंड्स, तो तरंग लंबाई में कौन सा मान बैठाना है? तो तरंग लंबाई में हमारा ये है किसी रेडियो स्टेशन की 25 मीटर बैंड का प्रसारण, ये हो जाएगा। और आपका जो प्रकाश की गति जो होगा वो प्रकाश की गति जो होगा आपको 3 × 10⁻18 मीटर प्रति सेकेंड है। इसका जो आंसर मैं सीधे बता दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करके आप मुझे कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। ओके, फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए 1.2 10⁻4 किलो हर्ट्ज। ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ आप इसका कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका सॉल्यूशन जो होगा वो कैसे होगा वो बताएंगे प्लीज़। इसका जो मैंने अभी बता दिया कि इसका फार्मूला क्या होता है, प्रकाश की गति एवं प्रकाश तरंग लंबाई होता है आवृत्ति का वो कल टू। इसमें देखिए बैठेगा फ्रेंड्स, आपको इसमें जो बैठेगा यानी कि फार्मूला के हिसाब से प्रकाश की गति कितना दिया हुआ है, तो आपका जो है प्रकाश की गति कौन सा होगा फ्रेंड्स? 3 × 10⁸ क्या होगा? 3 × 10⁸ होगा फ्रेंड्स। और तरंग की लंबाई जो कितनी है? तो 25, ये आपको इसमें बता दिया। अब इसको आपको सिर्फ करना क्या है? तो आपको गुना भागा करना है, बस गुना भागा करके आपको आंसर बताना है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 42 नंबर में, कि निम्नलिखित रंगों के तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम क्या है? निम्नलिखित रंगों का तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम क्या है? ए नारंगी, बी जामुनी, सी पीला और डी बैगनी। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपको हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 3 1 4 2, तो हम लोग आपको इसके अनुसार आपको आंसर ऊपर ढूंढना पड़ेगा कि आंसर क्या दिया हुआ है। कि क्या बोल रहा है कि बढ़ता हुआ क्रम में, तो बढ़ता हुआ क्रम में कौन सा होगा? तो सबसे पहले आपको बैगनी आएगा, सबसे ज़्यादा क्या है? बैगनी होगा, 4 नंबर में आएगा। फिर आपको हो जाएगा जामुनी होगा, क्या होगा? फिर आपको जामुनी होगा यानी कि 2 होगा।
फिर आपको हो जाएगा 3 पीला हो जाएगा, फिर आपको हो जाएगा 1 नारंगी। तो 4 2 3 1 आएगा आंसर। क्या हो जाएगा? 4 2 3 1। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 2 3 1। कहाँ दिया हुआ है? तो बी में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक में कोड के रूप में इस्तेमाल होता है। विद्युत चुंबक के कोड के रूप में इस्तेमाल होता है। क्या होता है? ए तांबा, बी मृदु लोहा, सी कठोर और डी इस्पात। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी मृदु लोहा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी मृदु लोहा। अगला प्रश्न है 44 नंबर में, त्रिविमी। क्या दिया हुआ है? त्रिविमी यानी कि 3 डायमेंशन इसको कहते हैं हम लोग। चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है? किसके द्वारा लिया जाता है 3 डायमेंशन का चित्र? ए होलोग्राफी, बी फोटोग्राफी, सी फोटोक्रोमेटिक, डी रेडियोग्राफी। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए होलोग्राफी। क्या होगा फ्रेंड्स? ए होलोग्राफी। होलोग्राफी के द्वारा जो है फ्रेंड्स, आपका जो होलोग्राफी जो आपको ध्वनि होती है, होलोग्राफी एक ऐसी तकनीक है जिसके लेजर किरणों द्वारा दी गई फोटोग्राफी से किसी वस्तु का त्रिआयामी, जिसको हम लोग 3 डायमेंशन कहते हैं, चित्र बनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 45 में क्या दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है, यानी कि मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है सूची 1 में खनिज, सौर ऊर्जा, बायोगैस, और डी में दिया हुआ है वन अवरोपण। इस इधर दिया हुआ है वर्षा, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, समाप्त होने योग्य, और डी असमाप्त होने योग्य। तो खनिज क्या होगा फ्रेंड्स? अगर आपको इसका मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन में जाएगा खनिज किस में मिलेगा? तो इसमें होगा आपको समाप्त होने योग्य। खनिज जो होता है वो समाप्त होने योग्य होता है। उसके बाद बोलते हैं सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा क्या होता है? असमाप्त होने योग्य होता है, ये कभी खत्म होने का योग्य नहीं होता। उसके बाद बायोगैस। तो बायोगैस में होगा आपको मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आपके वनरोपण, तो इसका होगा वर्षा। तो इसमें क्या क्या मिलेगा फ्रेंड्स? तो एक का होगा आपको 3, ए का 3, फिर होगा बी का 4, सी का 2 और डी का 1। 3 4 2 1। तो देखिए 3 4 2 1 किस में दिया हुआ है? 3 4 2 1 ए में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ फ्रेंड्स? 3 4 2 1। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। इसमें भी आपको मिलाना है, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित है? इसमें भी मिलाना है। ए सल्फर डाइऑक्साइड, फ्लोराइड प्रदूषण, सी है मिथाइल आइसोइनाइट, और डी ओजोन रिक्तता। इसमें दिया हुआ है दांत, भोपाल गैस त्रासदी, सी अम्लवर्षा, और डी चर्म रोग। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सुमेलित है, सॉरी कौन सही सुमेलित है? तो इसका सही जो सुमेलित है वो आपका हो जाएगा डी, ओजोन रिक्तता, चर्म कैंसर। क्या हो जाएगा? ओजोन रिक्तता, और इधर हो जाएगा आपको चर्म कैंसर। ये सुमेलित है, बाकी जो है आपका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है 47। अपमार्जक बनाने के लिए आमतौर से प्रयोग किए जाने वाले अल्कोहल है। क्या बोल रहा है? अपमार्जक बनाने के लिए आमतौर से प्रयोग किए जाने वाले अल्कोहल है। कौन सा है? ए इथेनॉल, बी लॉरिल अल्कोहल, सी मेथिन अल्कोहल, और डी डिकैनॉल। अगर आपको इससे मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी लॉरिल अल्कोहल। अगला प्रश्न है 48 नंबर में क्या दिया हुआ है कि येलो केक नामक जिस वस्तु का सीमा माफ करना फ्रेंड्स, येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती है वह। हमारी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है फ्रेंड्स, जिसकी वजह से आज आपको वीडियो भी आज अपलोड कल यानी कि कल अपलोड नहीं किया गया था। एक वीडियो शायद अपलोड किया गया था, वो भी आपको वैकेंसी टाइप का, कोई भी प्रैक्टिस नहीं अपलोड किया गया था तबीयत की वजह से। तो आज मैं उसी तरह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो थोड़ा सा खांसी वगैरह है तो थोड़ा सा माफ़ करिएगा। क्या दिया हुआ है कि येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती है वह है ए हीरोइन की अपरिष्कृत रूप, बी कोकेन का अपरिष्कृत रूप, सी यूरेनियम ऑक्साइड, और डी अशोधित सोना। अगर आपको इससे मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी यूरेनियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? सी यूरेनियम ऑक्साइड। ये लोग एक कैनेडियन बोल जो होता है चाल में यूरेनियम से एक खनिज यूरेनियम ओर को कहते हैं। किसको कहते हैं? यूरेनियम ओर को कहते हैं, यानी कि ऑक्साइड को कहते हैं। अगला प्रश्न है 49 नंबर में कि निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अवधि अधिकतम योगदान है? क्या हो रहा है? निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? एक कैल्शियम सल्फेट, बी मैग्नीशियम क्लोराइड, सी मैग्नीशियम और डी सोडियम क्लोराइड। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा
आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, निम्न गैसों में से किसकी वजह से चूने का पानी दुधिया हो जाता है? क्या बोला? किस गैसों में, निम्न गैसों में से किसकी वजह से चूने का जो पानी होता है वो दुधिया हो जाता है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन और डी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा ए कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? ए कार्बन डाइऑक्साइड। चूने के पानी को हमका जो हमारा रासायनिक नाम क्या होता है फ्रेंड्स? तो आपका होता है CaOH2। ओके, का सामान्य रूप नाम है। चूने के पानी का सामान्य नाम यह है। कार्बन डाइऑक्साइड का तो आपको मालूम ही होगा, CO2 होता है। क्या होता है? CO2। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है फ्रेंड्स। आप वहाँ पे ऑलरेडी 5 सेट का प्रैक्टिस सेट का जो है आपका टेलीग्राम में आपको डाल दिया गया है, 5 प्रैक्टिस सेट का PDF। और छठा जो है आपको झारखंड जी के और कंप्यूटर का वीडियो डालने के बाद आपको डाल दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।